श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमदेवताभ्यो नमः। ये थाली आरती वाली दान पात्र से हटा देना, अलग रख देना। गजाननं भूतिगणादि सेवितं कपितजम्बो चलो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज कथा का धीरे धीरे चतुर्थ दिवस आ गया। अच्छे दिन बीतने में देर नहीं लगती है। आओ मंच के नियमानुसार 2 बार भगवान के नाम का गुणगान कर लिया जाए। देखो आज दिन में 4:30 बजे तक कथा होनी है, इसीलिए आधा घंटा पहले कार्यक्रम शुरू करवा दिया गया है। तो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो लोग शीघ्राति शीघ्र आए। तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल श्याम मैं हूँ मेरे अलबेल श्याम। अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम, अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम, अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम, अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम। तेरी माला जपू सुबह शाम, तेरी माला जपू सुबह शाम, मेरे अलबेल श्याम माला जपू सुबह शाम, मेरे अलबेल श्याम। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। महाराज राजा दशरथ के जीवन में 4 पुत्र प्राप्त हुए। गुरु भगवान की बदौलत, यज्ञ की बदौलत और जब 4 पुत्र प्राप्त हुए तो अपने गुरुजी के पास में गए। गुरुजी, आपने जो यज्ञ करवाई थी, यज्ञ भगवान की कृपा से आपके दास के जीवन में 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं।
अच्छा, तो गुरुजी हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों का नामकरण चल करके कर दो। देखो, जब कोई गुरु नाम रखेगा, विद्वान नाम रखेगा, तो किसी देवी देवता का नाम होगा। कन्या होगी तो देवी होगा, और महापुरुष के द्वारा अगर नाम रखा गया है तो नाम के साथ में गुण का भी प्रभाव होगा। धर्म प्रिय सज्जनों, ध्यान देने वाली बात है, गुरु जी ने अंक घटाया नहीं है, अंक बढ़ाया है। गुरु जी ने अंक घटाया नहीं है। बड़े वाले बच्चे के नाम के बारे में कहते हैं, राजन इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न पुकाहब सुमति अनुरूपा। इनके बहुत नाम होंगे राजन, मैं इस बच्चे का नाम राम रख रहा हूं। ध्यान देने वाली बात है, गुरु जी ने कहा राजन इस बच्चे के नाम में 2 अक्षर हैं, राम। और गुरु जी ने कहा इनकी पत्नी के भी नाम में 2 ही अक्षर होंगे। राम जी की पत्नी का नाम तो सब बता देंगे, बहुत आसान बात है। राम जी की पत्नी का नाम था सीता। अब देखो, दूसरे वाले बच्चे का नामकरण करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अच्छा, भरत नाम में कितने अक्षर हैं? हमारे आचार्य जी बैठे हुए सामने हैं, ये हमारे विभाग के हैं। टिकरा से आगमन हुआ है, बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई रिश्तेदार विद्वान होता है। बंधुओं, दूसरे वाले बच्चे का नाम क्या रखा? भारत। अच्छा भाई, भरत नाम में कितने अक्षर है? तो बहुत आसान बात है, भारत 3 अक्षर। देखो, पहले वाले बच्चे के नाम में 2 अक्षर और दूसरे वाले बच्चे का नाम 3 अक्षर। अंक घटाया नहीं है, अंक बढ़ाया है। हमने यही तो कहा था कि महाराज जी ने अंक घटाया नहीं, अंक बढ़ाया है। और आज गुरु जी ने बता दिया राजन इनकी पत्नी के भी नाम में 3 अक्षर होंगे। वाह, भरत की पत्नी का तो नाम पता होगा, सबको पता होगा। नहीं पता है तो आज ध्यान पूर्वक सुनो भैया। भरत की पत्नी का नाम था मांडवी, 3 अक्षर। धन्य है गुरुदेव। चौथे वाले बच्चे का नामकरण करते, तीसरे बच्चे का लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण अंग घटाया नहीं है, लक्ष्मण नाम में 3.5 अक्षर है। और आज ही गुरु जी ने बता दिया इनकी पत्नी के बिना में 3.5 अक्षर होंगे। पता है लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला। आज गुरु जी ने नाम रखा, आज ही भविष्य बता दिया। अंक घटाया नहीं, अंक बढ़ाया, साथ में ये भी विषय है। चौथे वाले बच्चे का नाम रखते हैं
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस बच्चे का नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं। राजन, इस बच्चे के नाम में 4.5 अक्षर हैं, शत्रुघ्न। और इनकी पत्नी के भी नाम में 4.5 अक्षर होंगे। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति। देखो गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया। धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े होते हैं। महाराज राजा दशरथ एक दिन अपने चारों बच्चों को आंगन में बैठाला। कहते हैं राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण तुमको बात बताने जा रहा हूं। देखो राम कथा क्या है। राम कथा एक मानव जीव का ट्रेनिंग सेंटर है। अगर तुम बाप बनने वाले हो तो कथा के द्वारा ध्यान दो कि तुमको अपने बच्चों के साथ में क्या व्यवहार करना है। चारों बच्चों को बैठाला और चारों बच्चों से कहते हैं तुम लोग अपनी अपनी पार्टी पर लिखो। अच्छा, जब पहली कक्षा में नर्सरी में बच्चा जाता है तो हिंदी में सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ, यही लिखाया जाता है। आज वही राजा दशरथ ने बच्चों से कहा तुम लोग अपनी पार्टी पर लिखो आ। बच्चों ने लिखा आ। बोले अपनी पार्टी पर लिखो सा। बच्चों ने सा लिखा। बोले आधी रा लगाओ, बा लिखो, दा लिखो। अच्छा, इन सारे अक्षरों को मिला दो, क्या होगा? चारों बच्चों ने मिला करके कहा आशीर्वाद। देखो कितनी गूढ़ बात बताने जा रहे हैं। जितने बाप हो और जितने बाप बनने वाले हो, हमारी बात बड़े गंभीरता में याद रखना। बच्चों से कभी हल्की बात नहीं करना चाहिए। जो बाप अपने बच्चों से हल्की बातें करते हैं उनके लड़का उनको हल्के में लिया करते हैं, और जो अपने बच्चों से गूढ़ बात करते हैं, वजन बात करते हैं, उनके बच्चे अपने बाप को वजनतम लिया करते। पिताजी आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। अब पिताजी हल्की बात कर रहे हैं, पिताजी लड़का से बीड़ी जलवा रहे हैं, पिताजी लड़का से चिलम पर आगे रखवा रहे हैं, पिताजी ठेका पर से शराब मंगवा रहे हैं, तो बच्चे तुमको कभी वजनता में नहीं लेंगे। उनकी एक मानसिकता हो जाएगी, अरे अभी देखना आधा घंटा बाद कहीं नाली घूरे पर पड़े होंगे बेहोश। इसलिए बच्चों से सदैव वजन बात करना चाहिए। राजा दशरथ ने कहा बच्चों आशीर्वाद जानते हो क्या होता है? बोले नहीं। राजा दशरथ मुस्कुराए। बच्चों ये जो 4 अक्षर हैं ये मानव जिंदगी के लिए और धरती पर के लिए बहुत जरूरी अक्षर हैं। इनके बिना तुम धरती पर रह नहीं पाओगे। बोले हाँ पिताजी, तो कृपा करके बताओ। तो राजा दशरथ जी कहते हैं बच्चों जो आ अक्षर है आशीर्वाद का, आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। बेटा जो अक्षर है
जो व्यक्ति जीवन में आशीर्वाद लेता रहता है उसके जीवन में आनंद की कमी नहीं होती है। आनंद काले, झूठी खोपड़ी मत हिलाना। हो सकता है दुई आचार्य परिवार हो जो अपने बच्चों को शुरुआत से प्रणाम सिखाए हो। वरना हम क्या सिखाते हैं? रामायण तो सुनते हैं, गीता सुनते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, खूब हो रही है, लेकिन अगर एक बात भी अगर उसकी लागू कर ले महाराज तो आपको खुद लगेगा कि ये जो वेद पुराण कह रहे हैं अगर इस मार्ग पर हम चले तो एक जीवन का अलग आनंद होगा। हम सिखाते हैं। लल्ला देखो भुसंडी जी महाराज आएंगे, टाटा करो, टाटा। हमारे वहां एक पहले नमस्कार आया, बोले नमस्कार, बोले भैया नमस्कार, पता नहीं कौन छोट कौन बड़ा। अच्छा नमस्कार धिमाएगा। हमारे यहाँ परिवर्तन होता है बहुत जल्दी। थानेदार बदल जाए, मास्टर साहब बदल जाए, डॉक्टर साहब बदल जाए, पंडित जी बदल जाए, बोले बहुत दिन तैयार है, इनका बदलो यार, इनको बदलो। सब बदल सकते हो लेकिन आशीर्वाद का बदलाव कोई है ही नहीं, इसका कोई काट ही नहीं है। आनंद काले, आशीर्वाद का जो अक्षर है आपका जीवन आनंद में रहेगा। घर में धन दौलत तो है, पैसा दाम तो है, लेकिन हाल चाल पूछो कहने महाराज चोला नहीं सकून में, आनंद नहीं महाराज। तो आनंद होगा कहां से? जब तुमने आनंद का कनेक्शन ही नहीं जोड़ा है। बिजली का खंभा तुम्हारे दरवाजे पर है, मरकरी जल रही, पड़ोसी घर वाला लाइट जल रही, और तुम्हारे घर कैसे जले जब तुम्हारे घर कनेक्शन नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो अगर जीवन में आनंद चाहते हो तो आशीर्वाद का अक्षर काम करेगा। बहुराज लक्ष्मी, ऐसा कोई नहीं जो लक्ष्मी ना चाहता हो। हम कथा बोल रहे हैं, हम भी इससे दूर नहीं है। बिना लक्ष्मी काम में नहीं चलेगा। हम अपनी दक्षिणा बिल्कुल निःशुल्क कर दें और टंकी पर गाड़ी ले जाए खड़ी करें, टंकी वाले कहता है कार्ड पेमेंट करोगे कि कैश पेमेंट करोगे? तो पहले अपनी जेब देखनी पड़ेगी। अगर बहुत दिनों तक लक्ष्मी भोगना चाहते हो, बहुराज लक्ष्मी, आशीर्वाद का जो बाक्षर है उसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। और जिनके पास आशीर्वाद का बाक्षर नहीं है वो यही जवाब देते, महाराज घर पूरा परिवार बड़ी मेहनत करता है, पैसा खूब आता है लेकिन रुकता नहीं है। महाराज जी तो देखो कौनो गिरावरा तो नहीं खराब चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने ग्रह चेक करो, तुम आशीर्वाद महीने में कितने बार लेते हो। बहुराज लक्ष्मी, जिन देशों की नकल कर रहे हो वो देश तुम्हारे भारत देश की नकल हम नहीं कहेंगे, अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। तीर्थों में जाकर के देखो, अपनी भाषा में कृष्णा कृष्णा रामा रामा, धोती कुर्ता पहने हैं, बढ़िया राम नामा डाले हैं, उनको पता है ये भारतीय वेशभूषा है। लेकिन तुम्हारे पास मंदिर जाने के लिए एक भगवा अंगमछा नए है, ला जाती है। इसलिए
हमारे वेद शास्त्र जो बता रहे हैं जीवन के कल्याण के लिए बात बता रहे हैं। मानोगे तो भला होगा, नहीं मानोगे, सुनोगे, थोड़ा मन को शांति होगी लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। बहुत दिनों तक अगर लक्ष्मी चाहते हो घर रुके तो आशीर्वाद की मात्रा बढ़ाओ। बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादा जो साक्षर है इसका तो भैया बहुत बड़ा फल है। मनवाच शुद्धि, सा अक्षर से मन अवाच बाड़ी, और ये दो अगर गड़बड़ है तो तुम्हारी उन्नति रुक जाएगी। तुम्हारी बाड़ी ना सही और तुम यहां से बक्सी तालाब गए गलत बाड़ी बोल दिया, खोपड़ी फोड़वा के आ गया। मनवाच शुद्धि दाक्षर भैया उससे दलिद्र नष्ट होता है। ओहो, तो चारों बच्चे बोले पिताजी ये किस दुकान पर मिलता है, कहां मिलता है? ये पहली बातचीत राजा दशरथ की अपने बच्चों से है। आज तक दुलार प्यार किया है, लेकिन आज जैसे 5वां साल लगा। कहते हैं जब किसी को मस्तक रख करके प्रणाम करोगे तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मस्तक रख करके प्रणाम करने के लिए क्यों जोर दिया है? अच्छा, एक बात हम आपको सलाह दे रहे हैं, अगर तुम्हें झुकने में दिक्कत है तो राम राम कर लो, जय सिया राम कर लो, राधे राधे कर लो, लेकिन घुटना वाली प्रणाम मत करना किसी को। बड़ी मतलब बात बता रहा हूं, इससे लाभ के बजाय तुम्हारी हानि होती है। गाड़ी पर बैठे बोले पंडित जी पंडित जी घुटनों को प्रणाम कर लिया, घुटनों में जमों का वास होता है। घुटनों को प्रणाम करने से आयु कम बढ़ती है। देखो, अगर दवाई का पावर तुम्हारे शरीर के अनुकूल है तो वह दवाई नुकसान कर जाती है। अच्छे डॉक्टर जो होते हैं ना, इसलिए तुम्हारा सब कुछ जानने के बाद वो पावर के हिसाब से दवाई देते। 150 mg, 200 mg, 300 mg, 650 mg। इसी प्रकार से वही दवाई तुमको कल्याण करने वाली है, और अगर गड़बड़ हो गया तो नुकसान कर जाती है। तो प्रणाम मस्तक रख करके अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा हाथ जो है ना, जिसको प्रणाम करो उसके दाहिने पैर के अंगूठा को जरूर छुए। अभी बताऊंगा। पग पवित्र तीर्थ किए, कर पवित्र किए दान, तुम पवित्र जब होगे जब भज सीताराम। जब किसी को चरणों को प्रणाम करते हो तो जो तीर्थ की रज होती है यानी धूल, ये धूल वो वाली धूल नहीं कि साबुन का बट्टा रगड़ दिया तो धूल चली गई। वो पावर, वो शक्ति कब मिलेगी? जब तक बिजली की तार में तार नहीं छुआओगे तब तक कहां सप्लाई आएगी। इसलिए जब हम किसी को मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं तो सबसे पहला लाभ होता है हमारी बुद्धि को। यहां पर बुद्धि महारानी है ना, बुद्धि महारानी यानी मैग्नेट, और मैग्नेट को चार्ज करना बहुत जरूरी है। मोबाइल कितना भी महंगा वाला हो, खर्च करोगे बैटरी कम पड़ेगी। समय से तुमको चार्ज करना है, बिल्कुल मोबाइल लो ना होने पाए वरना बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। ऐसे बुद्धि महारानी की पावर की बात है। कम पढ़ने के लक्षण, तुम्हें चीज धरी तुम्हें का नहीं पता। समझ लो तुम्हारी बुद्धि की पावर शक्ति कम पड़ने लगी है।
धीरे धीरे ये भी भूल गए हम कल गए कहां थे। और उसके बाद और बुद्धि कमजोर हो जाती है और मैग्नेट कमजोर हो जाता है तो नूर मंजिल भेजे जाते हैं, बरेली भेजे गए, ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अगर दवाई से नहीं कवर हुआ तो बिजली के साल्ट लगाए जाते हैं, कहीं साल्ट लगवाया है। तो उन साल्टों से अगर बचना है तो आशीर्वाद महीना में ना ही ज्यादा 2-4 बार जरूर प्रयास करना। कोई बड़ा बूढ़ा, कोई संत विद्वान कहीं मंदिर गए, माथा टेक लो। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी खैर गुना, रघुनाथा अति काले गए रघुनाथा। प्रातः काल उठी खैर रघुनाथा, प्रातः काले उठे गए रघुनाथा। मात पिता ही गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता ही गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल रघुनाथ, प्रातः काले गए रघुनाथा। मातु पिता ही गुरु नावहि माता। आशीर्वाद का महत्व बताया। संत विद्वान कहते हैं गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब, थोड़े समय में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जिससे, हे राजन, नामाकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, जातिकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गाधी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरे बीन मरे निश्चर पापी। विश्वामित्र को चिंता व्यापने लगी, धर्म शून्य होता चला जा रहा है। लेकिन लोग व्यक्तिगत उसकी फायदे की बात सोचने लगते हैं। जैसे कोई तुमसे गए, गुरुआ माओ में कभी यज्ञ हुई कि नहीं? बोले नहीं हुई। बोले अच्छा आपकी की जाए, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? देखो पंडित जी अपने फायदे की बात पहले सोचने लगे। अरे भगवान ने पंडित जी को माध्यम बना के भेजा है। अगर कोई तुमसे कह रहा कि धर्म का कार्य करिए, तो समझ लो परमात्मा ने तुमको सचेत करने के लिए उससे कहलवाया है। हरे बिन मरई न निश्चर पापी, भगवान के बिना इन दुष्टों का संहार कैसे होगा? ये पापी लोग तो यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। सत्संग का बढ़ाव हुआ है, बड़ी खुशी है, लेकिन कहीं कहीं पर उल्टा सीधी शिक्षाएं दी जाती हैं। हवन करने की क्या जरूरत है? मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तुम केवल हम ही को पूजो, कथा भागवत सुनने की क्या जरूरत है? माना कि कथा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी, मान लो हम कथा सुना रहे हैं, तुम बैठे भी रहे,
ना तुम्हारे पल्ले पड़ी, ना तुमने उसको जीवन में उतारा, लेकिन कितने फायदा हो गए। प्रथम भगति संतन कर संगा, आपकी पहली भक्ति, पहली कक्षा केवल आने मात्र से दुरुस्त हो गई। उसके बाद दूसरा फायदा, आप बैठ गए, घंटा 2 घंटा आसन मार के बैठे, वो आपकी एक तपस्या हो गई। और ऐसा नहीं है साबुन की बट्टा रगड़ते रहो, एक ना एक दिन कपड़ा साफ तो हो ही जाएगा। हरे बिन मरे न निश्चर पापी, याज्ञ कार्य हो रहा है, हवनादि कार्य हो रहे हैं। जब आप हवन करते हैं तो धरती मैया सबसे पहले खुश होती है, और धरती माता से बर्दाश्त करने वाला कोई देवी देवता ना है दूसरा। हाँ, जितना बर्दाश्त धरती माता करती है, इतना कोई देवी देवता कर ही नहीं सकता है। हर देवी देवता सफाई चाहता है, लेकिन धरती माता मकान बनवाया तो धरती पर, फड़ुआ चला तो धरती पर, जुताई करवा रहे, फसल बो रहे धरती माता के ऊपर, ट्रैक्टर चल रहा, टैंक बनवाया, गाड़ी मोटर चल रहा है। ऐसी मां को अगर आप जब सुबह सोकर के उठा करें ना, कुछ खाली प्रणाम कर लो, धरती माता, जय धरती माता, धरती माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और जब कोई उनका बच्चा हवन करता है तो हवन का पावर, मंत्र की शक्ति का पावर धरती माता को मिलता है, क्योंकि धरती को रोकने के लिए कोई पिलर नहीं बने हैं। धरती जो है धर्म की धुरी पर रुकी है, धर्म की धुरी पर। और जब धर्म शून्य होता है तो क्या होता है, धरती डगमगाती है। अब उसी को कहते हैं भूकंप आया, उसी को कहते हैं भूकंप आया। आपका दिया हुआ दान, किया हुआ धर्म, किया हुआ परमार्थ बहुत बड़ा काम करता है। खैर, याज्ञ कार्य होना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले की कृपा से हम लोग किस्मत वाले हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जन्म हुआ। आप नैमिष क्षेत्र में देखे होंगे, ना देखे तो कभी निकलना तो जाकर के देखना। ऐसा कोई यज्ञ मंडप ना जाके 2 किलोमीटर आसपास हवन यज्ञ मंडप ना बना हो। अरे कहीं कहीं तो देखने एक गांव 2 यज्ञ मंडप, क्योंकि यज्ञ में मैं प्रवक्ता बन करके जाता हूं। होते प्रसन्न जल्दी है भगवान यज्ञ से, होती मुराद पूरी है भक्तों ये यज्ञ से। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर प्यार। चल दिए महाराज राजा दशरथ के वहां के लिए। मुनि आगमन सुन्यो जब राजा, मिलन गयो
को जब पता चला कि हमारे वहां विश्वामित्र महाराज आए हैं, वेद पाठी लोग उनके वहां बने रहते थे। जब कोई संत महापुरुष आता तो वेद मंत्रों द्वारा उसका स्वागत करवाया जाता था। विश्वामित्र को दरबार में ले गए, सुंदर आसन दिया, आने का कारण पूछा। विश्वामित्र ने आने का कारण बताया। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नपतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। महाराज हम लोग यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने 2 पुत्र हमको दे दो, राम लक्ष्मण को दे दो। राम लक्ष्मण का नाम सुनते ही महाराज के पैर कांप गए। अरे महाराज ये क्या मांग रहे हो? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। मेरे प्राण प्यारे दुलारे न मांगो, लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। अरे इनको ले जाकर के क्या करोगे महाराज? छोटे छोटे हैं, एक तरफ बता रहे राक्षस लोग वहां पर उपद्रव करते हैं, सेना भेज दूं? बोले ना, हमें तो केवल राम और लक्ष्मण चाहिए। वशिष्ठ जी ने फटकार लगाई। राजा दशरथ पागल हो गए हो? जिस यज्ञ के बदौलत 4 पुत्र तुमको मिले, आज तुम उसी यज्ञ के लिए 2 पुत्र नहीं दे सकते हो? तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, न संदेह नाश कहां पावा। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। राजन, जब किसी का विनाश होना होता तो उसकी ऐसी बुद्धि हो जाती, कैसी हो जाती है? पूजा पाठ से मन हट जाए, वेद पुराण शास्त्रों से मन हट जाए, मंदिर जाने का मन ना करे, और महापुरुषों के प्रति दिल में जगह ना रह जाए। जैसे गुरु जी ने फटकार लगाई, राजा दशरथ जी ने क्षमा मांगा। गुरुदेव, गुरु सदैव निर्भय होना चाहिए, ये नहीं चिंता करना चाहिए इनको हम डांट देंगे तो बढ़िया दक्षिणा देते हैं। आज जैसे गुरु जी ने फटकार लगाई, राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र महाराज को सौंप दिया। दोनों पुत्र, दोनों बच्चे महाराज वशिष्ठ जी को, अपनी माताओं को, अपने पिताजी को प्रणाम करके और महाराज विश्वामित्र के साथ में चल दिए। आगे ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी। जैसे दूर से देखा, हाय बाबा, आए रहा बाबा, वहीं से हुंकार भरती है, इधर से मत निकलना वरना खा डालूंगी सबको। लक्ष्मण ने कहा, दत्ता, हाय बाबा जी यहाँ कैसे रहते थे? भगवान ने एक बाण निकाला, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ताड़का का वध होता है और महाराज विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया। प्रातः कहा मुनिशन रघुराई,
निर्भय यज्ञ करो तुम जाय। अरे गुरुजी निर्भय होके यज्ञ करना, कोई चिंता मत करना, हम दुइये भैया पर्याप्त हैं, चाहे जितने राक्षस आवे। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। देखो भैया जरा ध्यान रखना, राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं। सुनी मारी चिन्सा चरी क्रोही, सुने मारी सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सहाय धावा मुनि द्रोही, बिन फल बाण राम तहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। मारीच के बिना भाली का बाण मारा, मारीच पंपापुर में जाकर के गिरा, और उसी दिन से वो राम भगत हो गया। भैया सुबाहु को अग्नि बाण के द्वारा समाप्त कर दिया। महाराज की यज्ञ पूरी हुई, दूसरी यज्ञ की सूचना आ गई। वो दूसरी यज्ञ कौन है? धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा राम हमारी यज्ञ हो गई, चाहो तो तुम्हारे तुमको घर पहुंचा दे। राम जी ने कहा नहीं गुरुजी, गुरु के साथ रहने का सुख अलग है, चलो धनुष यज्ञ भी देखा है चलकर। वहां से चल दिए, आगे एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। राम जी ने पूछा गुरुजी ये पत्थर की शिला कैसी है? जैसे पत्थर की शिला का नाम लिया, गुरुजी ने सर नीचा कर लिया और बड़ा दुखी होकर के बोले गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। गुरुजी अहिल्या पत्थर की शिला कैसे हो गई? का इनके पति ने श्राप दिया था। सारी कथा राम मैं तुमको बताता हूं। एक बार सुरपति ने देवताओं से पूछा ये बताओ सबसे सुंदर स्त्री कौन है?
सबको पता था इसकी सोच कैसी है। सूर्य देवता से पूछा, चंद्रमा से पूछा। चंद्रमा ने सोचा हम बता दे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। चंद्रमा ने कहा, हे देवराज इंद्र, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या से सुंदर कोई तीनों लोकों में स्त्री नहीं है। इंद्र ने कहा, अच्छा तो ये बताओ गौतम ऋषि कब कहां जाते हैं? बोले रोजाना गंगा नहाने जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? 4 बजे जाते हैं। 4 बजे का ज्ञान कैसे होता है? चंद्रमा ने कहा, मुर्गा ठीक 4 बजे बोलता है। तो इंद्र ने आदेश दे दिया, चंद्रमा तो फिर तुम मुर्गा बनो। अरे चंद्रमा ने कहा, है दादा हम बहुत गलत किए, बताइए। गलत व्यक्ति का साथ दोगे तो तुम्हें मुर्गा ही बनना पड़ेगा। पहले गुरु लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे और नहीं याद करके आते थे, कहते थे चलिए फ्रीडम मुर्गा बनो। इंद्र ने कहा, चंद्रमा तुमको मुर्गा बन करके जाना है। मुर्गा बन के चंदा आयो, भैया इंद्र ने है सब जाल बिछायो। रात के 12 बजे चंद्रमा ने बोल दिया कुकरों को, गौतम ऋषि समझ नहीं पाए। उठाया कमंडल, बस यही कहा, आज बड़ी जल्दी रात बीत गई। जैसे गंगा में कमंडल को डुबोया, गंगा जी ने कहा, कौन पापी है जो रात के 12 बजे मुझे जगा दिया? अरे तुम्हें पता होना चाहिए रात के 12 बजे गंगा की लहर रुक जाती है। गौतम ने कहा, माँ 12 बजे है, मैं तो नित्य की तरीके से गंगा नहाने आया हूं। मुर्गा की बोली सुनकर, अरे गंगा मैया ने कहा वो चंद्रमा था, जल्दी जाओ गौतम। गौतम अपने घर पर आए, आवाज दिया, अहिल्या घर में कौन है? अहिल्या ने कहा, स्वामी रात के 12 बजे कौन होगा? अरे गौतम ने कहा, तो फिर पक्का है। अरे अहिल्या, जब मैं मुर्गा की बोली सुनकर के गया 4 बजे वाली, तो तुम्हें 12 बजे का ज्ञान कहां से आया? कोई घड़ी का जमाना नहीं था। अहिल्या, तुझे अपने रूप पर अहंकार है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम्हारा रूप पत्थर हो जाए, पत्थर की शिला हो जाओ। अहिल्या रोने लगी, स्वामी देवराज इंद्र ने आपका भेष बनाया था, क्षमा कर दो। पत्थर की शिला से मुझे पुनः नारी कब होने को मिलेगा? गौतम ने कहा, जब त्रेता में रामा अवतार होगा। इंद्र को श्राप दे दिया, तेरे पूरे शरीर में भग हो जाए। चंद्रमा को श्राप दे दिया, तू कलंकी हो जाए। अपनी बिटिया को भी श्राप दे दिया, अंजनी को। अपनी माँ का अभद्र व्यवहार देखती रही, जा तेरे कुंवारेपन में बच्चा पैदा हो। अंजनी ने कहा, है पिताजी गलती हमने किया है, भोगना हमारी औलाद को पड़ेगा। उस समाज में कैसे रहेगा? दया आई, कहा ठीक है, बहुत बड़ा राम भक्त होगा, जाओ। आज वही विश्वामित्र ने भगवान राम को कथा सुनाई। गौतम ना श्राप बस उपल देह धरी धी,
चरण कमल रज चाह कृपा करो रघुवीर। बड़ा प्यारा भजन है। भजन नहीं, इसको तुम मंत्र समझो। जब तुम्हें मौका मिले अपने घर में जो भी पूजा घर बना रखा, अरे कोई पूजा घर ना हो, बैठ जाओ आसन लगा करके और अपने परमात्मा को याद करिए और ये लाइन कहना शुरू कर दो। भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की जय हो। गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की कान्हा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की गर धूल
कान्हा भगवान मेरे जीवन में बस एक तमन्ना है। भगवान मेरे जीवन में बस एक तमन्ना है। कान्हा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। कान्हा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरे प्राण निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, बस प्राण निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। सामने हो मेरे, बस प्राण निकल जाए। राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों के सरधूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों के चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। आज भगवान चरणों की धूली लगाते हैं। अहिल्या सुंदर भेष में हो गई, जय जयकार करते हुए अपने लोक को प्रस्थान करती है। कथा प्रेमियों, इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार किया। गंगा मैया में मार्जन करते हैं और मिथिला नगर के करीब में पहुंचे। नगर के बाहर डेरा लगा दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, गुरु जी ने समय को जाना। देखो, समय की जानकारी, समय की कीमत संत महापुरुष ही जानता है। तुम्हारे पास खाली समय होगा, अगर जीवन में गुरु ज्ञान नहीं लिया है, कहोगे चलो लूडो खेले जाए, टीवी देखी जाए, पिक्चर देखी जाए, लेकिन अगर गुरु ज्ञान वाला है कहेगा आज कोई काम नहीं, चलो रामायण की जाए, सुंदरकांड किया जाए, हनुमान चालीसा की जाए। समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कौन से समय को जाना? जिस समय में शक्ति और ब्रह्म का मिलन होना, उस समय को जाना। दोनों भैया फूल लेने के लिए गए, बगीचा के पास माली से आज्ञा ली, मैं अंदर जाना चाहता हूं। माली ने कहा भैया जनानी बाग है वैसे, लेकिन तुम ऐसी बात बता रहे हो कि हमको गुरु जी के लिए पूजन के लिए फूल ले जाना है, तो जाओ घूम लो जाकर के। भगवान राम बगीचा के अंदर गए और उधर तही अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। तात जनक तन आया सोई, तात
अनुसैया की जय कारण 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 अनुसैया की जय कारण होई कारण होई अनुसैया की जय कारण होई अनुसैया के शुभ कारण होई लक्ष्मण ये सीता वही है जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है। भगवान राम लताओं में छुप करके बैठ गए। उधर सीता जी की एक सखी ने कहा बहन बहन जरा सामने देखो कितने सुंदर राजकुमार हैं। सीता जी ने कहा हमको ना दिख रहे। अरे सखीरी तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए सखीरी आए सखीरी सखीरी तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। सखीरी तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। पढ़ने को राम कहते हैं। पढ़ने को राम कहते हैं। लखन है राम छोड़ने का लगन है
पढ़ने को राम कहते हैं, पढ़ने को राम कहते हैं। लखन है नाम छोटे ने का, पढ़ने को जो लगन है नाम का। सखीरी है सखीरी, तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सीता मैया भगवान के दर्शन पाना चाहती थी, लेकिन भगवान लताओं में छुपे हुए हैं। लखनलाल जी ने सामने की लताओं को हटा दिया। सीता मैया ने दर्शन पाया और मंदिर को गई। पहले तो कहती थी हमको हमारे जैसा पति मिले, लेकिन आज कहा मां मैं जैसा पहले कहती थी वैसा नहीं चाहती हूं। अंदर से आवाज आई, अरे सीता हमने कब कहा था कि तुम जैसी गोरी हो वैसे गोरा तुमको आदमी मिलेगा। मन जाहिरा चो मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुदान शील, स्नेह जान तेरावर। यही भांति गौरी असीस सुनिसी, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाति गए, मंजुल मंगल मूल, पाम अंग फरकन लगे। ऐसा आशीर्वाद लेकर सीता जी अपने भवन को जाती हैं। दोनों भैया फूल लेकर के आए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, जनक जी के वहां स्वयंवर 1-2 दिन नहीं, आज 12 महीना पूरे होने को थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए। मंत्री सतानंद जी से कहा, सतानंद जाओ, अयोध्या के राजकुमार आए हैं, उनको सम्मान के सहित ले आओ, हो सकता धनुष वही तोड़ दे। जिस समय जनकपुर में आगमन हुआ, नगरवासियों ने दिव्य स्वागत किया, माला पहनाया, फूल चढ़ाया और सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। भगवान राम बैठे ही पाए थे। जनक जी ने अपने दिल की बात कहना शुरू कर दिया। ए बलवानों, आज शाम को स्वयंवर बंद हो जाएगा, विश्राम दे दिया जाएगा, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला कोई धरती पर नहीं है। हो तो कैसे हो, धनुष तोड़ने के लिए किसी वीर सिंहनी छत्राणी मां की जरूरत है। जब मां का नाम लिया तो लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, महाराज ये धनुष की बात करते हो? अरे इसे तो मैं ऐसे उठा दूं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डालो खोरी। अरे जैसे कच्चा घड़ा तोड़ दिया जाता वैसे इसको तोड़ सकता हूं। विश्वामित्र घबरा गए, कहीं राम का काम लक्ष्मण ना करे बैठे।
आज्ञा दे दिया, हे राम उठो धनुहा तोरो, संताप जनक का दूरी करो, भावे धनु है का भंजन करके, ये विजय माल स्वीकार करो। भगवान राम उठ करके चल दिए, धनुष के पास पहुंचे। आज पिताजी के दी हुई ज्ञान की बात, पहली बात याद आई। हमारे पिताजी ने कहा था अगर आशीर्वाद है तो बड़ा सा बड़ा काम कर डालोगे, लेकिन हम तो मंच के पास आ गए, कैसे प्रणाम करें। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघो उठाए धनु लीहा। भैया मन में प्रणाम करते हैं। 3 जगहों से धनुष को तोड़ा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। कितने समय उठाया, कितने समय प्रतंचा चढ़ाई, लोग देखते रहे। तेहि क्षण माधि राम धनु तोड़ा। देखो ये राम कथा है, अगर जरा सा भी लेकिन किंतु में पहुंचोगे तो कथा जहां की तहां रह जाएगी। लेकिन मैं इतना बता दूं, तुलसी बाबा ने मध्य शब्द का प्रयोग किया। भगवान राम ने धनुष कहां तोड़ा? मध्य में। राम जी ने धनुष ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में। आकाश और पाताल के मध्य का नाम बताओ। पता है किसी को? आकाश पाताल के मध्य के शहर का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ। आकाश और पाताल के मध्य का नाम है धरती। मतलब राम जी ने धरती पर धनुष तोड़ा, इसलिए मध्य शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान राम ने धनुष ना सुबह तोड़ा ना शाम को तोड़ा, जिसको कहते दोपहर, मध्याह्न कालीन बेला, इसलिए मध्य शब्द का प्रयोग किया गया। ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष पर्दा की आड़ में नहीं तोड़ा, सभा के मध्य में तोड़ा। 3 जगहों से तोड़ा। और उस समय राम जी की उम्र भी मध्य की थी, किशोरावस्था थी। जब धनुष टूटा, देवताओं ने फूलों की वर्षा किया और सीता जी से कहा, अरे पहिरावो पहिनावो पहिरावो सिया बरमान, सुबह घड़ी आई है।
तब भैया दुल्हा कद में लंबा और दुल्हन छोटी। अगर आज को जयमाला होता तो लड़की पछवाले लड़की ने गोदी में उठा के माला पहनवा देते। तो सीता जी कहती है झुकी जाओ झुकी जाओ झुकी जाओ तनिक रघुबीर लली अब छोटी है। छोटी है छोटी है हाय छोटी है छोटी है हाँ छोटी है। अरे झुकी जाओ तनिक रघुबीर सिया अब छोटी है। झुकी जाओ तनिक रघुबीर अब छोटी है। तुमने नाथ ताड़ुका मारी तुमने नाक ताड़ुका मारी तारुका मारी तुमने नाथ ताड़का मारी तुमने नाक ताड़ुका मारी और तुम हो बड़े बलवीर और तुम हो बड़े बलवीर जल्दी अब छोटी है। छोटी है लक्ष्मण से कारे लक्ष्मण भैया हमारी मदद कर दो। बोले क्या? तो सीता जी ने कहा देवर आप चाहोगे तभी हमको मिलेगा बर। तब से दूल्हे के छोटे भैया को देवर कहा जाने लगा। लक्ष्मण जी खड़े रहे प्रणाम से पैरों में गिर पड़े। भगवान राम जब झुक करके उठाने लगे तो सीता ने जयमाला पहना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कथा प्रेमियों, देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, जय जयकार हुआ। कथा तो अथाह सागर है। रीति रिवाज के साथ में महाराज जनक जी ने बारात मंगवाया। बंधु एक नहीं, महाराज राजा दशरथ जी के चारों लड़कों के हुए विवाह है। ये जनक जी ने प्रस्ताव रखा, महाराज तुम्हारे चार लड़का, हमारे घर चार बिटिया, तो ऐसा करो हमारी चारों बिटिया स्वीकार करो। सब कुंडलियों का मिलान किया गया। राम जी का सीता जी थे तो निश्चित ही था, वो तो स्वयं प्रणयंबर था। मांडवी का भरत के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ पूरे विधि विधान के द्वारा बंधु विवाह किए गए। और वहां एक कलेवा की परंपरा थी। देखो हमने आप लोगों को कई बार नहीं उठने का कष्ट दिया, वैसे जयमाल में भी उठना पड़ता।
अब आप किन किन जगहों का एक ही बार में लाभ उठाओगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। जयमाला, कन्यादान, लेकिन हम सीधे सीधे कलेवा करवा रहे हैं। भगवान राम को कलेवा पर बुलाया गया, आंगन में बैठे हैं और रानी सुनैना भगवान को खिलाने गई हैं। जैसा कि भागवत के द्वारा प्रथम कलेवा दूधू दुल्हा मंच पर बैठे हैं, लड्डू गोपाल भागवत भगवान। तो प्रथम कलेवा हमारे मुख्य यजमान माता जी, उनके पुत्र लोग और जिनके मन में इच्छा हो वो लोग भी कलेवा कर सकते हैं, क्योंकि दिन में 4:30 तक ही कार्यक्रम चलना है। कुछ भोग ले आओ, कुछ मीठा मीठा। हाँ, दुल्हा दुल्हा के सही बोला, वो सब डटे बैठे हैं। राम बने हैं दुल्हा, लखन सही बोलवा बने हैं हो। राम बने दूल्हा, लखन सही बोला बने हो। जिनको जिनको सीताराम जी के कलेवा में शामिल होना है, जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि हम कैसे अपना दान भेजें। टेलीविजन स्क्रीन पर बार कोड चल रहा है, बाबा ग्रामीण सेवा संस्थान। और अगर पर्सनल दक्षिणा भेजना है तो उसमें जो 99 का नंबर चल रहा है, 99 19 94 34 01, गूगल पे कर सकते हो। पहला कलेवा हमारे संजय मिश्रा जी, उनकी सभी बहनें, अब बहनोई भी मौजूद है। जय हो। हमारे पंडित जी कभी यहाँ कलेवा खाए होंगे, लेकिन आज इनको कलेवा खिलाने को अवसर मिला। प्रभु राम के जामा सो है, प्रभु राम के जामा सो। देखो, खिलाने के साथ में दक्षिणा तो होती है ना। सही बोलवन अगर रुपया देगा भूल जाए लड़की वाले, तब पूरी बारात वाली हंगामा मची आए देगी। स्वागत है वही भगवान का। जय हो। कलेवा हो रहा है, जिन भक्तों को कलेवा का लाभ उठाना है जल्दी से उठा लो, उसके बाद आरती होगी। प्रभु राम के नामा को है, पगड़ी में लगे हीरा, लाल लखन सही बोला बने हैं हो। राम बने दूल्हा, लखन सही बोला बने हो। राम बने हैं दूल्हा, लखन सही बोला बने हैं हो। राम बने दूल्हा, लखन सही बोला बने हो। जैसा कि काफी माताओं द्वारा भगवान को कलेवा खिलाया जा रहा है, मैया सुने ना प्रभु को खिलावे, मैया सुने
आपने संकेत किया था सही मुलाओं को भी मिल रहा है, धन्यवाद है। और भक्तों द्वारा राम जी का कलेवा यूट्यूब पर हरि बोल। लाइव प्रसारण चल रहा है। जय हो। प्रभु राम के जामा सो है, प्रभु राम के जामा सोए, जामा सो है, जामा सो है। पगड़ी में हमारे आचार्य जी के द्वारा हमारे संजय मिश्रा जी के बहनोई जी हैं। बहुत खुशी हुई जब आज मुलाकात हुई। और जब कोई विद्वान रिश्तेदार होता है तो भैया समाज में प्रतिष्ठा बनती है। और जब कोई दरुहा नातेदार मिल जाए तो बनी बनाई इज्जत चली जाती है। राम के जामा सोए, प्रभु राम के जामा सोए। अरे पगड़ी में लगे हीरा लाल लखन सही बोला बने हैं हो। राम लखन सही बोला बने हो। राम बने हैं दूल्हा लखन सही बोला बने हैं हो। चारों दुल्हन में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हन में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हन में बड़े का कमाल। चारों दुल्हन